नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका देश की। ये सही है कि अभी जब हमारे देश पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, इस बीच अमेरिका की जो रीति और नीति थी, उससे हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। जैसे अमेरिकी के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई एप्पल का जो कारखाना है वो इंडिया में नहीं लगना चाहिए। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो टारगेटेड हमले हो रहे थे उसको उन्होंने कहा कि हमने मध्यस्थता करके सबको रोक दिया, वरना करोड़ों लोग मर जाते। मामला हमारे दो देशों के बीच का था, दो पड़ोसियों के देश का था, तीसरे को मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता थी ऐसा करने की। फिर भी आज हम इस पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अमेरिका हमारे लिए क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक। ये वैश्विक अस्थिरता का दौर है। आज कोई भी देश स्थिर नहीं, सभी एक दूसरे को पछाड़ने और एक दूसरे से होड़ लेने में लगे हुए। यही कारण है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो अपने बूते तरक्की कर सकता है, भारत भी नहीं। ये सच्चाई जितनी जल्दी हम मान लें उतना ही बेहतर। हमें भी आगे बढ़ने के लिए उन देशों की जरूरत है जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कूटनीति तो यही कहती है कि राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखा जाए। अगर यह लगे कि किसी देश से संबंध सुधारने से अपना हित सध रहा है तो बेझिझक संबंध सुधारने चाहिए, अपने हित के लिए काम करा लेने चाहिए। उदारीकरण के बाद भारत काफी तेजी से आगे बढ़ा है और इसके पास एक बड़ा बाजार भी है। मगर सिर्फ इसी बाजार के बूते हम विकसित देश नहीं बन सकते। हमें अपने नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक की जरूरत है जो हमें विकसित राष्ट्रों से ही मिलेगी। इसलिए अभी अमेरिका या अन्य किसी संपन्न देश को नाराज करने का कोई मतलब नहीं। खबर ये जरूर है कि एप्पल ने ट्रंप की बातों को कुछ हद तक नजरअंदाज कर भारत में निवेश की बात कही है, लेकिन हमारे लिए अच्छा यही होगा कि ट्रंप को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया जाए। वैसे भी विश्व की अर्थव्यवस्था और राजनीति जिस तेजी से बदल रही है उसमें ट्रंप को नाराज करने का मतलब होगा अपने लिए अवसरों के दरवाजे खुद बंद कर लेना, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है और उनकी आवश्यकता हमको भी है, हमारी आवश्यकता उनको भी है। ये ठीक है कि इस बार जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उनका लहजा, उनका व्यवहार, उनकी नीति, उनकी रीत और उनके तरीके कहीं न कहीं हमको लगता है कि भारत को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। भारत की जो बढ़ती हुई प्रतिभा है वो हजम नहीं कर पा रहे हैं उसको शायद। तो इस सब का मतलब ये कतई नहीं है कि हम अमेरिका के आगे पीछे जाएं, बिछ जाएं या हम सरेंडर कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भी एक राष्ट्र है, 140 करोड़ देशवासियों का ये लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहाँ भी एक सम्मान है, मान है,
प्रतिभा है। हम एक आजाद देश हैं और हमारी विदेश नीति किसी महाशक्ति की मर्जी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, मगर वक्त और परिस्थिति के मुताबिक हमें अपनी नीतियों में लचीलापन लाना ही होगा। अगर ट्रंप को एप्पल के भारत आने पर इतराज है तो हमें ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी ट्रंप की बात भी रह जाए और हमारा राष्ट्रीय हित भी सध जाए, क्योंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हम एक सीमा तक किसी की बात मान सकते हैं, राष्ट्र को दांव पर लगाकर कोई काम नहीं कर सकते, न करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने एप्पल की राह रोकने की कोशिश करके अपने देश के लिए अपना धर्म निभाया। अमेरिका फर्स्ट, लेकिन हम इंडिया फर्स्ट। हमारे नेतृत्व को भी भारत का धर्म निभाना चाहिए और इस मुश्किल से बाहर निकलने का उपाय तलाशना चाहिए। हमें आपसी तनाव बढ़ाने की कोई वजह नहीं पैदा करनी चाहिए। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही इस मसले का हल निकल आएगा। वैसे भी हमारी सरकार कठिन से कठिन मुश्किलों से भी आसानी से बाहर निकलना जानती है। इस बार भी वो हमें हताश नहीं करेगी, ऐसा माना जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।